अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज डॉक्टर साहर चावला राइट एट योर सर्विस। इंटरनेट आए ना आए, लाइट आए ना आए, जब आएगा मैं आप लोगों के लिए वीडियोस लगाऊंगी, मैं बात करूंगी इंशाल्लाह तालीम की, एजुकेशन की एंड आगाही की। मैं आज 6 पॉइंट्स डिस्कस करना चाहती हूँ ब्रीफली, जो कि आपके हाफजे को मजबूत कर सकते हैं। मेजॉरिटी लोग जो मेरे पास आते हैं उनकी 20s और 30s में, वो कहते हैं विद द पैसेज ऑफ टाइम हमारी मेमोरी नीचे जा रही है। 6 गोल्डन रूल्स जिनको अपनाने से आप अपनी मेमोरी बूस्ट कर सकती हैं। नंबर 1, 6 से 8 घंटे की नींद और वक्त पे नींद। आपकी पूरी बॉडी के सेल्स को रिपेयर होने के लिए, रीजनरेशन होने के लिए रात के घंटे और चंद खास मखसूस घंटे, कम से कम 6 बट आइडियल है कि 8, इवन के 8 से 9 घंटे अगर आप सोएं। मैं 8 घंटे सोती हूँ और पूरे दिन में सारे काम हो जाते हैं मेरे, और पूरा दिन मैं काम करती हूँ। बहुत होते हैं, इतना ऐसा कोई काम नहीं होता कि आप रात के 8 घंटे ना सो पाएँ और जल्दी ना सो पाएँ। मैं डॉक्टर बन गई, मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन कर ली, अब तक मैं पढ़ रही हूँ। मैं कभी 9 बजे के बाद नहीं जागी, और बात मैं पब्लिक पोस्ट में कर रही हूँ। हॉस्टलाइट थी मैं, जो इस बात को डिनाई कर सकता है मेरे क्लास वालों में से कर दे। मैं रात को जल्दी सोती थी, 3-3:30 बजे मैं पढ़ने के लिए उठ जाती थी। अब तक मैं इस रूटीन पर कायम हूँ, और ये रूटीन आपका, आप में से बहुत सारे लोग मेरे हाफजे की तारीफ करते हैं। हाफजा मैं एट्रीब्यूट करती हूँ अपनी रूटीन को। आपके ब्रेन के जो सेल्स हैं, खास करके जो मेमोरी के साथ एसोसिएटेड है, उनकी रीजनरेशन शुरू हो जाती है जब आप सिर्फ 8 घंटे नहीं, आप रात को जल्दी सोते हैं, 11 बजे से पहले सो जाएं। उसके बाद अगर आप सोते नहीं, आपके जिस्म में सोजिश करने वाले केमिकल्स बढ़ते हैं और वो दिमाग के सेल्स को डैमेज करते हैं, मेमोरी वाले सेल्स को। दूसरी चीज़, सुबह के टाइम आप एरोबिक एक्टिविटी करें। अपना कोई भी काम स्टार्ट करने से पहले आप बाहर, और बेहतरीन है कि अगर लॉन पे थोड़ी देर नंगे पाँव फिरें, इसको अर्थ थेरेपी कहते हैं। सुबह के टाइम प्लांट्स ऑक्सीजन छोड़ रहे होते हैं, और उस टाइम आपकी बॉडी में सोजिश करने वाले केमिकल्स नीचे जाते हैं, और आपके मेमोरी सेल्स जो हैं वो बूस्ट होते हैं। आपकी रिटेंशन पावर, चीज़ें याद रखने की पावर जो है वो तेज़ होती है। अगर आपको भूलने की बीमारी स्टार्ट हो गई है, जल्दी सोना शुरू कर दें, 8 घंटे सोना शुरू कर दें, और सुबह के टाइम जब प्लांट्स ऑक्सीजन छोड़ देते हैं, ट्रेडमिल पे नहीं, घर के बाहर निकल के वॉक करना शुरू कर दें। तीसरी चीज़, स्ट्रिक्ट इंटरमिटेंट फास्टिंग। एक और चीज़ जिस पर मैं 11 सालों से कायम हूँ, कम से कम 16 घंटे का विंडो पीरियड ऐसा होना चाहिए जिसमें आप कुछ ना करें। बेहतर है कि आप उसको आहिस्ता आहिस्ता 18 घंटे की तरफ ले जाएं। अगर बिल्कुल बिगिनर हैं तो कम से कम 12 घंटे से शुरू करें। और वो ये नहीं है कि दोपहर को 2 बजे खा रहे हैं और रात को 10 बजे खा रहे हैं, नहीं। शाम के 7 बजे के बाद आपकी कैलोरी बर्निंग स्पीड 30% से ज़्यादा नीचे चली जाती है, तो शाम को 6 बजे के बाद नहीं खाना। इसको डेड रूल बना लें। चाहे जो रिश्तेदार नाराज़ होता है हो, जो दोस्त नाराज़ होते हैं हो, अपनी सेहत का ख्याल रखें, ठीक है। आपने शाम के 5-6 बजे के बाद नहीं खाना। इंटरमिटेंट फास्टिंग से ब्रेन में केमिकल प्रोड्यूस होता है, ब्रेन डिराइव्ड न्यूरोट्रॉपिक फैक्टर, जो कि आपके मेमोरी सेल्स को बूस्ट करता है हिपोकैम्पस में, और आपकी लर्निंग को भी, यानी याद करने की स्पीड को भी इंक्रीज करता है, इवन कि डिसीजन मेकिंग पावर को भी बूस्ट करता है। चौथी चीज़ है आपके पास जिंक जो है वो आपके पास, जो आपके फ्रंटल कॉर्टेक्स के सेल्स होते हैं, जो कि मेमोरी, अटेंशन, फोकस में इन्वॉल्व होते हैं, उनकी डेवलपमेंट में हेल्प करता है, खास करके बच्चों में। जिंक के बेहतरीन सोर्सेज आपके पास रेड मीट है, आपके पास शेल फिश है। इसके अलावा सीड्स, नट्स और ग्रेन्स अच्छे सोर्सेज हैं, लेकिन उसमें एंटी न्यूट्रिएंट्स भी होते हैं जो जिंक को कम एब्जॉर्ब होने देते हैं। तो रेड मीट और शेल फिश से आप जिंक लें। और ये खाना जो है आपका, ये स्मोक नहीं होना चाहिए, बारबेक्यू नहीं होना चाहिए, ये भुना हुआ होना चाहिए या बेक्ड होना चाहिए। अगली चीज़ है ओमेगा 3 फैटी एसिड्स, असेंशियल फैटी एसिड्स। आपका आधे से ज़्यादा ग्रे मैटर, जो आपका इंटेलेक्चुअल सेंटर है, वो ओमेगा 3 फैटी एसिड से बना है, और ये वो फैटी एसिड्स हैं जो जिस्म में नहीं है, आपको बाहर से लेने पड़ते हैं। अंडे की जर्दी में है, आपके पास देसी घी में है, ऑलिव ऑयल में है, कोकोनट ऑयल में है, आपके पास फैटी फिश में है, आपके पास नट्स में है, सीड्स में है। इन चीज़ों को अपनी लाइफ में इंक्लूडेड रखें। कम से कम 2 अंडे की जर्दियों को तो ज़रूर इंक्लूडेड रखें, अनलेस एंड अनटिल आपको अंडे से एलर्जी नहीं है या आपको सोराइसिस या एक्जिमा नहीं है। अपने स्मूदीज़ में, अपने घर के बने दही में नट्स और सीड्स शामिल करें। भुनी हुई मछली लें आप, देसी घी में खाने बनाएं, ऑलिव ऑयल में, कोकोनट ऑयल में, काफ़ी है ओमेगा 3 आपके लिए। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, रिफाइंड कार्ब्स और जंक फूड मेमोरी सेल्स को डिस्ट्रॉय कर देता है। और ओमेगा 6 फैटी एसिड, सोजिश करने वाले फैटी एसिड, जो कि आपके पास सबसे ज़्यादा होते हैं वेजिटेबल ऑयल में। नहीं, कैनोला ऑयल हेल्दी नहीं है। जो कहते हैं कैनोला ऑयल हेल्दी, अपने दिमाग का इलाज करवाएं, ठीक है। कैनोला ऑयल, कॉर्न ऑयल, सनफ्लावर ऑयल, सेफ्लॉवर ऑयल, कॉटन सीड ऑयल, कोई भी वेजिटेबल ऑयल, चाहे जितना मर्जी इश्तिहार चल जाए इनका टीवी पे, आपने नहीं लेना है। इनको अपनी ज़िंदगी से निकालें। रिफाइंड कार्ब्स और जंक फूड और वाइट ब्रेड और पास्ताज और बेकरीज और हर वक्त चावल और हर वक्त रोटियों खाने को अपनी ज़िंदगी से निकालें, और देखें 2 महीने के अंदर अंदर हादसा कहाँ से कहाँ जाता है। आई सी यू ऑल अगेन विद येट अनदर इन्फॉर्मेशन वीडियो। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।